नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर सप्ताह एक कहानी या एक कविता आपके लिए लाती हूं, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज सुनते हैं कहानी विंटर यूनिफॉर्म। यह कहानी श्रीमती मीनू त्रिपाठी जी की लिखी है। तो आइए सुनी कहानी विंटर यूनिफॉर्म। आशी, ए आशी, उठना, 7 बज रहे हैं। आनंदी आवाज लगा रही थी और आशी आंखें मूंद न चाहते हुए भी स्वप्नलोक के भयानक वन में विचरण करती सिहर रही थी। स्कूल के प्रांगण में सारे बच्चे जमा थे, पर वह उन सबसे अलग मंच पर सर झुकाए खड़ी थी। मांगे का हरे रंग का कंटोपा लगाए और लाल पीला बदरंग चेक का स्वेटर पहने आशी टीचर की तनी भुएं और अपनी ओर उठी उंगली देखकर थर थर कांप रही थी। टीचर गुस्से में दहाड़ रही थी, लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। आशी मंच से उतरकर भागना चाहती थी, पर पैर मनो भारी हो गए थे। सब हंस रहे थे, पर वह रो रही थी। किसी तरह उसने अपनी टीचर को सफाई देने की कोशिश की। कल आ जाएगी विंटर यूनिफॉर्म, पक्का मैडम, कल पक्का। ए आशी, उठ ना, क्या कल कल कह रही है? आज देख 7 बज गए हैं। आशी ने आंखें खोली। आनंदी उसकी बाह पकड़कर उठाते हुए बोल रही थी, स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठ, मुझे काम के लिए देरी हो रही है। मां की बात सुनकर आशी बिलख पड़ी। ना स्कूल नहीं मां। आनंदी ने स्नेह से उसके गालों को छुआ तो तपिश महसूस कर चौंक पड़ी। हाय राम, तुझे तो तेज बुखार है। बुखार की बात सुनकर आशी का रोना रुक गया। बुखार में तो मां स्कूल नहीं भेजेगी। इस विचार से उसने पल भर को राहत की सांस ली। तू स्कूल नहीं जाएगी तो मैं काम पर कैसे जाऊं? बुदबुदाते हुए आनंदी ने अपने पति को ताका, जो रात भर की चौकीदारी की ड्यूटी करके खाट पर पड़ा सोने का प्रयास कर रहा था। वह उससे कुछ कहती, उससे पहले ही रमेश ने करवट बदलकर आंखें मूंद ली। आशी आनंदी का हाथ हिलाते हुए धीमे से बोली, अम्मा तुम काम पर जाओ, मैं घर पर रह लूंगी। पर अम्मा, आज तो यूनिफॉर्म के लिए पैसे ले आओगी ना? आशी बड़ी आशा से अपनी मां से पूछ रही थी। आनंदी भी उम्मीद भर ही कर सकती थी, शायद कोई मैडम आज थोड़े बहुत पैसे उसे दे दे। कुछ पल सोच विचार के बाद वह बोली, अच्छा सुन, मैं काम पर निकलती हूं, तू बैठकर एक सुंदर सी ड्राइंग बना। तेरा टिफिन रखा है, खा लेना और अपने पापा को तंग ना करना, सोने देना। कहकर आनंदी घर से निकल गई, पर रह रहकर उसे रमेश पर क्रोध आता रहा। आशी उसकी भी बेटी है, पर उसे कोई चिंता नहीं है। आशी दूसरी आनंदी ना बनेगी। इस आनंदी की मां तो बचपन में मर गई थी, पर आशी की मां जिंदा है। जब यह बड़ी होगी तो इसका एडमिशन अच्छे स्कूल में कराऊंगी। यह पढ़ लिख कर नौकरी करेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। आनंदी नन्ही आशी को लेकर उसके उज्जवल भविष्य के सपने देखती तो रमेश उसे टोकता, अपनी औकात से बढ़कर ऐसे सपने ना देखो जो कभी पूरे ना हों। अच्छे स्कूल में एडमिशन की बात भूल जाओ। हाथी खरीदना आसान है, उसे खिलाना मुश्किल। कल को और बच्चे हुए तो उन्हें कैसे पालोगी? और बच्चे क्यों पैदा होंगे? हम अपनी बेटी को ही अच्छे से पढ़ाएं लिखाएंगे। आनंदी के इन विचारों से रमेश को आनंदी के साथ आशीष से भी खुन्नस हो गई। रमेश के लाख विरोध के बावजूद आनंदी एक बच्चे पर कायम रही। आशी का एडमिशन
उसने जिद करके अच्छे स्कूल में अपने दम पर करवाया। उसकी कॉपी किताबों और फीस की जिम्मेदारी खुद उठाई। पर विंटर यूनिफॉर्म का खर्चा ऐसे समय पर सर पर आ पड़ा जब उसकी सारी बचत दीपावली के त्योहार में निकल गई। स्कूल खुलते ही विंटर यूनिफॉर्म का नोटिस आया और उसके बाद तो जैसे टीचर सर पर सवार ही हो गई। विंटर यूनिफॉर्म के रोज नोटिस आते और वे आशी को तसल्ली देती, तनख्वाह मिलने दे, सबसे पहले तेरी विंटर यूनिफॉर्म आएगी। पिछले कई दिनों से आशी पेट दर्द का बहाना बनाकर स्कूल जाना भरसक टालने का प्रयास करती रही, पर वह उसे जबरदस्ती स्कूल भेज देती और उसे स्कूल में बेइज्जत होना पड़ता। शुरू में जब कई बच्चे बिना यूनिफॉर्म के लाइन से निकाले जाते थे तब फर्क नहीं पड़ता था, पर अब वह अकेली बची है तो ज्यादा शर्मिंदगी होती है। इन दिनों रोज वह रो रो कर कहती रही, अम्मा तुम यूनिफॉर्म खरीदती क्यों नहीं? रोज टीचर प्रार्थना के बाद यूनिफॉर्म ना पहनने वाले बच्चों को बाहर निकालकर डांटती है। अब तो अकेली मैं ही बची हूं जो बिना यूनिफॉर्म के जाती हूं। आप समझती क्यों नहीं? स्कूल जाना है तो यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा। आनंदी बेटी के मुंह से जब सुनती तो बेचैन हो जाती, पर रमेश पर कोई प्रभाव न पड़ता। आज भी आनंदी को जैसा अंदेशा था वैसा ही हुआ। अभी 10 दिन पहले पिछले महीने की तनख्वाह मिली थी। इस महीने का एडवांस इतनी जल्दी कोई देने को तैयार नहीं हुआ। उदास मन से आनंदी घर वापस आई तो यही विचारती रही कि कब तक आशी की छुट्टियां करवानी पड़ेंगी। विंटर यूनिफॉर्म के लिए वह उसका सामना कैसे करेगी? यह विचारते हुए वे घर में घुसी तो देखा आशी पापा की गोद में बैठी खिलखिला रही थी। आनंदी को देखते ही वह खुशी से चिल्लाई, अम्मा देखो विंटर यूनिफॉर्म। खुशी से उछलती हुई वह कभी कोट दिखाती तो कभी पैंट, कभी स्वेटर तो कभी कंटोपा। हैरान से आनंदी कभी रमेश को देखती तो कभी आशी और उसकी विंटर यूनिफॉर्म को। ऐसा लग रहा था मानो विंटर यूनिफॉर्म के साथ साथ खुशियों ने भी घर में प्रवेश ले लिया हो। आशी को इतने महंगे स्कूल में डाल रही हो, समझ लेना मैं कोई मदद नहीं करूंगा। कहने वाली आशी के पापा उसके विंटर यूनिफॉर्म लेकर आए हैं। यह देख आनंदी चकित और भावुक थी। वे कुछ पूछती या कहती इससे पहले रमेश भावुक होकर आनंदी से कहने लगा, जब मैं छोटा था तब अपने 8 भाई बहनों के साथ अक्सर रेलवे स्टेशन आ जाता था। वहां हम भाई बहनों को जो काम मिलता कर लेते थे। कभी पानी की बोतल तो कभी फल नमकीन ट्रेन पर चढ़कर बेच आते थे। एक बार स्टेशन पर मैंने स्कूल के कुछ बच्चों को देखा। वो बच्चे अपनी टीचर के साथ रेलवे स्टेशन देखने आए थे। साफ सुथरी ड्रेस पहने वो बच्चे झुंड में खड़े अपने अध्यापकों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। जाने क्या मेरे मन में आया, मैं भी उनके झुंड के पीछे खड़ा हो गया। सबसे पीछे खड़ा था, पर फोटोग्राफर ने देख लिया और बड़ी बेदर्दी से मुझे परे धकेल दिया। आनंदी बात का मर्म समझने का प्रयत्न कर रही थी। तभी रमेश ने कागज उसकी ओर बढ़ाया, रुंधाए गले को खंखार कर बोला, अपना वो दर्द भूल गया था, पर आज अपनी आशी के बनाए इस चित्र ने मेरे जख्म को कुरेद दिया। आज अपनी बेटी को स्कूल के बच्चों के झुंड से अलग देखकर मेरा मन रो दिया। आनंदी ने कागज देखा। कागज पर की गई चित्रकारी में कई बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में एक साथ झुंड में खड़े हैं। पीला लाल चेक का स्वेटर पहने एक लड़की उन सब से अलग थलग खड़ी है। चित्र को हैरान नम आंखों से ताकती आनंदी से रमेश बोला, चिंता क्यों करती है? मेरी चौकीदारी और तेरे झाड़ू पोछा की तनख्वाह काफी है उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए। हम मिलकर उसको पढ़ाएंगे और उसका सुंदर भविष्य बनाएंगे। आनंदी की आंखों से खुशी के आंसू ढुलक पड़े थे।
रमेश को इस तरह भावुक उसने कभी नहीं देखा था। भीगी आंखों से वह बस हाँ में सर भर हिला पाई। देर तक दोनों सुकून भरी नजरों से अपनी बेटी को देखते रहे, जो अपने विंटर यूनिफॉर्म को निकालकर कभी बाहर रखती तो कभी पैकेट में डाल देती। कल उनकी बेटी शान से स्कूल जाएगी और बच्चों के झुंड में मिल जाएगी। समाज की मुख्य धारा में मिल जाने का सपना अब बेटी के माध्यम से पूरा होगा। यह संतोष उनकी आंखों से आंसू के रूप में छलक रहा था। विंटर यूनिफॉर्म पाने की खुशी में आशी देर तक बंद आंखें किए सोने का असफल प्रयास करती रही और जब सोई तो सपनों की बगिया में विचरण करने लगी। उसने देखा वह विंटर यूनिफॉर्म पहने स्कूल के रास्ते उड़ी चली जा रही है। स्कूल के प्रांगण में खड़े सारे बच्चे उसे अपने पास बुला रहे हैं। जब वह तितली सी इतराती हुई उनके बीच में आकर खड़ी हुई तो अध्यापिकाओं की प्रशंसा भरी नजरें उस पर टिक गई। आशी आज निडर होकर सबकी आंखों से आंखें मिला पा रही थी। इसका अंदाजा नींद में उसके होठों पर आई मुस्कुराहट से होता था। तो ये थी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं और लाइक बटन दबाना भी ना भूलें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम हिंदी साहित्य से कहानी और कविताओं के अमूल्य खजाने आपके लिए ला सकें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।